नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़ीरोधा में ब्रोकरेज कितना लगता है। तो मैं दो जगह इसका ब्रोकरेज में आपसे डिस्कस करूंगा। एक, आप अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी आज का शेयर आज ही बेच रहे हैं तो खरीदने बेचने में कितना पैसा लगता है ब्रोकरेज, और बाकी सारे और क्या एक्सपेंसेस हैं। ब्रोकरेज के अलावा भी एसटीटी होता है, ट्रांजैक्शन चार्ज होता है, जीएसटी होता है, स्टैम्प ड्यूटी होता है। तो ये सारा कितना लगता है और मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आप 10,000 रुपये का ट्रेड कर रहे हैं तो उस पर कितना कॉस्ट बैठेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रोकरेज लगता कितना है। तो वो देखने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाके और ज़ीरोधा ब्रोकरेज आप टाइप कीजिए। तो जैसे मैंने ये ज़ीरोधा ब्रोकरेज मैंने टाइप किया तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ज़ीरोधा कैलकुलेटर का लिंक आएगा, आप उसे नहीं देखिए। उसके नीचे ये लिस्ट ऑफ ऑल फीस जो लिखा है आप इस पर क्लिक कीजिए। तो ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा। तो सबसे पहला है कि लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इक्विटी डिलीवरी जिसे बोलते हैं, यानी एक दिन मतलब सेम डे नहीं, उसके बाद अगर आप उसे सेल करना चाहते हैं तो ब्रोकरेज आपको ना खरीदते समय और ना बेचते समय, आपको दोनों में ब्रोकरेज 0% लगता है। ठीक है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो मैक्सिमम ब्रोकरेज 20 रुपये है। ये मैक्स है, आपके हर इस पर नहीं लगता है। जैसे अगर आप 10,000 रुपये का ट्रेडिंग कर रहे हैं, 10,000 रुपये का बाय कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 3 रुपये लगेगा, क्योंकि रेट इज़ 0.03%। ठीक है। इसका नीचे यहाँ पे पूरा चार्ट है, ये आप देखिए, इक्विटी वाला चार्ट देखिए। तो अगर आप इक्विटी डिलीवरी का मतलब है कि आज आपने शेयर खरीदा है और आज नहीं बेच रहे हैं, आज के बाद बेच रहे हैं। ये इर्रिस्पेक्टिव है कि आप उसे सीएनसी में बाय कर रहे हैं या एमआईएस में। अगर आपने सीएनसी में बाय किया और आज का आज ही बेच दिया तो वो इंट्राडे कंसीडर होता है और उसमें ये वाले सारे चार्जेस लगेंगे, ये वाले नहीं लगेंगे। अगर आज ही बाय करके आज ही सेल कर दिया, चाहे वो आपने सीएनसी में ही बाय किया हो। तो अगर आपका डिलीवरी में है तो ब्रोकरेज आपका 0 है, एसटीटी आपका 0.1% है, एनएससी चार्जेस ये है, जीएसटी ये है। और वही इंट्राडे में अगर आपने किया है तो आपके चार्जेस आपको यहाँ विजिबल हैं, 0.03% लगता है। एसटीटी थोड़ा कम लगता है, ट्रांजैक्शन चार्जेस सेम लगते हैं। जीएसटी जो है वो आपके दो चीज़ों पे लगता है, एक आपकी जो ब्रोकरेज है उस पर और एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। ये ऑलरेडी टैक्स है तो टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है। तो इन दो चीज़ों पे 18% जीएसटी लगता है। मैं भी एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ। और उसके ऊपर ये आप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चार्ज मान सकते हैं। इसके अलावा एक स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो अभी हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का कोई शेयर बाय किया। तो अगर वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया है सीएनसी में, यानी आज आप नहीं बेच रहे हैं, आप उसे आज के बाद बेचेंगे, तो पहली बात आपका ब्रोकरेज उस पर 0 रहेगा, एसटीटी उस पर 10 रुपये लगेगा, ट्रांजैक्शन चार्ज उस पर 32 पैसा, लगभग 32.5 पैसा आपका उस पर ट्रांजैक्शन लगेगा। उस पर लगभग 5 पैसा से 6 पैसा आपका जीएसटी लगेगा, 1.5 रुपये उसका स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। तो अगर आपने 10,000 रुपये का बाय किया है कोई शेयर तो आपको लगभग 12 रुपये यानी 11 रुपये 88 पैसे के आसपास आपको उस पर खरीदते समय इतना कॉस्ट लगेगा, और उतना ही कॉस्ट लगभग आपको बेचते समय लगेगा। बेचते समय इसमें एक एडिशनल कॉस्ट ऐड हो जाता है जिसे हम बोलते हैं डीपी चार्जेस, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। तो डीपी चार्जेस इसमें बेचते समय एक एडिशनल ऐड हो जाता है जो कि 13.5 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी, जो कि 16 रुपये से थोड़ा सा कम बैठता है। तो ये हो गया अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बेचा है और ख़रीदा है। दूसरा हो गया अगर आप शॉर्ट टर्म, यानी आप आज का आज ही खरीद के और डे ख़त्म होने से पहले आज ही बेचना चाहते हैं तो उसे हम एमआईएस ऑर्डर या डे ट्रेडिंग बोलते हैं। तो उसमें हमारा ब्रोकरेज 0 नहीं होता है, उसमें 0.03 ब्रोकरेज होता है, जो 10,000 के केस में 3 रुपये आता है। ये ब्रोकरेज अगर आपका ट्रेडिंग अमाउंट बड़ा है, मान लो 10 लाख है, तो ये 300 रुपये नहीं जाएगा। उसमें सिर्फ मैक्सिमम एक ट्रेड पे जो ब्रोकरेज चार्ज लगता है वो 20 रुपये लगता है। तो 20 रुपये बाइंग के समय, 20 रुपये सेलिंग के समय, ये मैक्सिमम 40 रुपये आपका बाय और सेल में ऐड हो सकता है। लेकिन अगर आपका अमाउंट छोटा है, जैसे अमाउंट 10,000 रुपये है, तो आपका ब्रोकरेज 3 रुपये लगेगा, एसटीटी इस पर 2.5 रुपये लगेगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस वही 32 पैसे या 32.5 पैसे आप मान सकते हैं, 60 पैसे लगभग उस पर जीएसटी लगेगा,
स्टैम्प ड्यूटी 1.5 रुपये, तो टोटल मिला के लगभग 8 रुपये का खर्चा आपका 10,000 रुपये के बाइंग पे है और लगभग इतना ही अप्रॉक्सीमेटली सेलिंग पे आएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक आपको 10,000 पे अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दिया है कि आपको कितना ब्रोकरेज, एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी, ये सारे चार्जेस जो हैं वो एडअप होते हैं। तो हमेशा आप याद रखिए, मान लीजिए आपने कोई शेयर जो है वो 10,000 में ख़रीदा और आपको 10,000 और 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या आप बेचना चाहेंगे या नहीं बेचना चाहेंगे? तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका कॉस्ट कितना बैठ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि लगभग 12 रुपये बाइंग का कॉस्ट है, 12 रुपये प्लस 16 रुपये सेलिंग का कॉस्ट है, तो 100 रुपये उससे ज़्यादा है, तो आप बेचेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन मान लीजिए आपको 10,000 का आपने ट्रेड किया और सिर्फ 10,000 10 रुपये पे ही बेच रहे हैं, चाहे तो 10,000 10 रुपये पे बेचेंगे तो वैसे आपको प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन ये सारी कॉस्ट जब आप उसमें ऐड कर देंगे तो आपको वो लॉस दिखाएगा। तो ये सारा आपको बैक ऑफ योर माइंड होना चाहिए हमेशा कि ज़ीरोधा में ब्रोकरेज कितना लगता है। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए आपको देखने में ज़ीरो दिखता है, लेकिन सेलिंग टाइम पे डीपी का कॉस्ट ऐड हो जाता है, उसमें भी जीएसटी लगता है, और ये सारे जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, स्टॉक एक्सचेंज के चार्जेस हैं, एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब भी ऐड होता है। तो आई होप गाइज ये बहुत ही सिंपल सा वीडियो मैंने बनाया था कि ज़ीरोधा में कितना ब्रोकरेज लगता है। अगर ये आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।